हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जियो का जो काउंटर है वो अभी तक तो अगर देखें आप तो कोई खास अच्छा करता हुआ देखने को भले ही आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे करके सिचुएशन जो है बदलती हुई आपको देखने को मिल सकती है। चांसेस जो है इस बात के लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अब क्या हो रहा है, सिचुएशन अगर आप देखो तो क्या देखने को मिल रही है कि आपको जिस तरीके की चीजें अब देखने को मिली, स्पेशली खरीदारी जो देखने को मिल रही है वो जो है काफी अच्छी देखने को मिल रही है। स्पेशली कुछ पर्टिकुलर फंड्स की तरफ से अगर आप देखोगे तो जो खरीदारी निकल कर आई है वो बहुत ही ज्यादा शानदार नजर आ रही है। एंड इस तरीके की खरीदारी अगर हो रही है इसमें तो कुछ ना कुछ बड़ा हो भी सकता है, चांसेस हैं इस बात के। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। सबसे पहले अगर हम देखें, जियो का फ्रंट पेज आपके सामने मैंने रखा है 274 रुपए के आसपास। ये काउंटर जो है आपको आज क्लोज होता हुआ नजर आया है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात उतार चढ़ाव की करें तो आप यहाँ पर देखो लगभग आ, आधे परसेंट की तेजी जो है आपको इस काउंटर में आज देखने को मिली क्लोजिंग बेसिस पर। हालांकि आज मार्केट की स्थिति जो थी वो शुरुआत में तो सही देखने को मिल रही थी, लेकिन बाद में ना मार्केट भी आपको थोड़ा कंफर्टेबल स्थिति में देखने को नहीं मिल रहा है। शुरू में तेज मतलब थोड़ा सही खुला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, इस तरीके को उतार चढ़ाव के साथ मार्केट भी लगभग लगभग आपको जो है फ्लैट ही बंद होता हुआ देखने को मिला। बहुत अच्छी तेजी के साथ बंद नहीं हो पाया। आपने ये सिचुएशन जरूर देखी है। तो अभी की जो स्थिति बनी हुई है मार्केट की, वो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ना चीजें सही तो होंगी, लेकिन मार्केट सही होगा या नहीं होगा ये इम्पोर्टेंट बात है। अगर मार्केट सही हुआ तब तो सिचुएशन जल्दी सही हो जाएगी, लेकिन अगर मार्केट ऐसे ही देखने को मिलेगा तो फिर अभी भी कुछ भी कहना मुश्किल है, ठीक है। अगर हम इस काउंटर को भी देख लें, पिछले एक साल में सिर्फ 2% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। एंड ऊपरी स्तर से अगर आप इसे देखोगे तो ये अच्छा खासा डाउन आ चुका है, अच्छा खासा लगभग 30-32% शेयर अगर आप देखोगे तो ये नीचे आ चुका है। तो ये स्थिति यहाँ पर आपको नजर आई है, और ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है फिलहाल के समय पर अगर आप देखोगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। अब बात निकल कर आती है कि आगे क्या होगा। क्या आगे ऐसा ही चीजें देखने को मिलेंगी या चीजें जो है सुधरती हुई भी देखने को मिलेंगी, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल अपने आप पे जो है बनकर आता है। तो मैं कुछ रिपोर्ट्स आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। जैसे कि अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो कुछ तो समझ में आएगा। ये देखो, जियो फाइनेंस प्लान फर्स्ट लोकल डेट मार्केट फॉर ए एमिड टाइटनिंग आरबीआई रूल्स। तो यहाँ अगर आप देखो, जियो विल बोरो फ्रॉम लोकल करेंसी डेट मार्केट फर्स्ट टू लेवरेज इट्स टॉप credit rating. The people said CRISIL rating graded its different debt facility at AAA with a stable outlook. तो यहाँ आपको देखो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल ही रही हैं वैसे तो, लेकिन जब इस तरीके की खबरें आती हैं तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए तो ठीक है, पॉजिटिव खबरें आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा पॉजिटिव खबर तो ये है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जोमेटो एंड जियो ये जो अब आपको निफ्टी में एंटर करते हुए देखने को मिलेंगे, निफ्टी 50 में। अभी तक आपने एक चीज नोटिस करी है कि इतनी जल्दी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है कि लिस्टिंग के इतनी जल्दी निफ्टी 50 में एंट्री ले ले। लेकिन जियो ये चीजें जो है पॉसिबल आपको करती हुई दिखा सकती है। इस बात की जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खासी पॉजिटिविटी इस काउंटर के लिए आपको देखने को मिलेगी। एंड इसके बाद देखो, तेजी मंदी का तो अभी भी कुछ भी नहीं कह सकते कि कितनी तेजी नजर आएगी कितनी नहीं आएगी। ये कहना अपने आप में डेफिनेटली मुश्किल तो होता ही है, लेकिन उम्मीद तो अच्छी की करी ही जा सकती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको कुछ अपडेट्स दिखा दी इसके रिगार्डिंग, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ खरीदारी। एंड अब आप यहाँ पर देखो, जियो फाइनेंस का दिसंबर 2024 का डेटा जो है आपके सामने मैंने रखा है। यहाँ अगर हम देखें कुछ फंड हाउसेज ने जमकर खरीदारी करी है। सबसे पहले कोटक का फंड आप यहाँ पर देख पा रहे हो। मैं आपको शुरुआत से दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल के फंड ने 7% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। फिर देखो, आईसीआईसीआई प्रू का है एक फंड, 224% खरीदारी। फिर क्वांट 39%। फिर निपॉन फंड आप देखते हैं ना, मैं सिर्फ एएमसी का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। निपॉन के इस फंड में देखो 225%। फिर यूटीआई का एक फंड है
यहाँ अगर आप देखो 224%। फिर कोटक, कोटक ने तो 5 गुना मतलब 500% की खरीदारी करी है। 500% का मतलब आप समझ पा रहे हो, लगभग 6 टाइम। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि जब 200% होता है ना, देखो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि जब 100% की खरीदारी होती है तो 2 टाइम्स होता है। ठीक है, स्टेक 200 होता है तो 3 टाइम हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर 500% की हिस्सेदारी बढ़ाई है तो इसका मतलब हो गया 6 टाइम, 6 गुना इन्होंने जो है अपनी खरीदारी कर दी है पहले के हिसाब से। तो ये तो पक्की बात है कि खरीदारी तो बहुत अच्छी खासी यहाँ पर जो है होती हुई आपको नजर आ रही है। एंड जब इस तरीके की खरीदारी होगी तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े, निप्पॉन का एक फंड है 15-16% खरीदारी, मोतीलाल ओसवाल 18%। फिर देखो एसबीआई का एक फंड है एंड यहाँ पर जो है लगभग 222% की खरीदारी जो है बढ़ती हुई दिखाई दी है। फिर देखो क्वांट के इस फंड में खरीदारी आई है। आईसीआईसीआई प्रू का 400% से ज्यादा खरीदारी। फिर देखो यूटीआई का ये फंड आप देखो 222% की खरीदारी। लेकिन अगर आप ये फंड देखोगे इन्वेस्को, इसने तो कमाल ही कर दिया है, 17,500%। अब आप सोचो 17,500% की खरीदारी यहाँ आपको नजर आई है और ये कोई मामूली खरीदारी नहीं है। सबसे पहले आप इस बात को समझो, 17,000% खरीदारी का मतलब आप खुद समझ लो कितने गुना कर दी है, ये आप खुद देख लेना। फिर अगर हम देखें एचडीएफसी का फंड है 227%, एसबीआई 230%। एसबीआई का एक और फंड कितनी 23,000% आप मान के चलो, 23,000% की हिस्सेदारी इन्होंने इंक्रीज करी। मतलब अनाप शनाप यहाँ पर अगर हम कहें तो खरीदारी बढ़ी है। और दिखाता हूँ अभी तो आईसीआईसीआई का ये फंड तो आप देख ही रहे हो, ये देखो। लेकिन ये फंड देखो, ये 80,000%, 80,000% का मतलब आप खुद समझ पाओ। मतलब मैं अभी कैलकुलेट करूंगा तो उसमें टाइम लग जाएगा, कितना गुना हो गई खरीदारी। डीएसपी, ईडलवाइस डीएसपी 1,300%, नावी 225, बंधन अर्बिट्रेज 700%। मतलब जिसने भी, आप ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो जो भी इसमें खरीदारी कर रहा है वो मतलब छोटी मोटी नहीं कर रहा है, अनाप शनाप खरीदारी देखने को मिली। मतलब हद से ज्यादा खरीदारी आप कह सकते हो इस काउंटर में देखने को मिली। एंड जब इस तरीके की खरीदारी नजर आ रही है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा आपको देखने को मिल सकता है। इस बात के जो चांसेस हैं वो भी काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। एंड आने वाले दिनों में आपको इन चीजों का फर्क भी जरूर देखने को मिलेगा। एंड मुझे लगता है जियो का शेयर अच्छा कर सकता है। फिर यूटीआई 100%, बजाज 200, मेराई 244, कोटक 258। एंड फिर देखते जाओ, मतलब जो भी है 200-250% के हिसाब से ही खरीदारी करी जिसने भी करी है। आदित्य बिरला 200, फिर एचएसबीसी 200। तो ये हालचाल है एंड ये बहुत अच्छे हालचाल आप मान के चलो। अगर मार्केट ने थोड़ा भी सही सपोर्ट कर दिया तो आने वाले दिनों में सिचुएशन जो है जियो की अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।